जय मसीह की। और मेरा नाम है वर्षा और स्वागत करती हूँ आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में, जिसका नाम है नया जीवन यीशु मसीह। चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि यीशु मसीह का नाम हर घर में पहुँचाया जाए, हर एक घुटना टिके और हर एक ज़ुबान अंगीकार करे कि मसीह यीशु ही प्रभु है। आप सभी को खुदाबंद बहुत आशीष दे, ऐसे हमारा साथ देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद उसकी हर एक बातों के लिए और उसकी कल्पना और उसकी कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रयास के द्वारा, उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर हो सके हैं और प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शंस ने हमें बहुत सराहा है, हमने बहुत उसे एंजॉय किया है और हम यूं ही साथ मिलकर करते रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और उसके बाद बैतनिया जो लाजर का शहर था वहाँ पर उनके पैरों पर इत्र डाला गया और यीशु मसीह को कैसे गतसमनी बाग से पकड़ा गया और उसके बाद उसे कैफा महायाजक के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा और उसके बाद वो किस जेल में रहे, यहाँ तक हमने देखा। और आज की खास वीडियो में हम महत्वपूर्ण चीज़ को देखेंगे, जब यीशु मसीह पिलातुस के सम्मुख पहुँचाए गए। पवित्र बाइबल में यूँ लिखा है, मरकुस 15 और उसके कुछ पद। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर उसे कुछ उत्तर न दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करके कहने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे अजीजों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के विषय में जब जान रहे हैं, तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप ज़रूर से इस वीडियो के साथ साथ अपनी बाइबल अध्ययन को भी करें। और जब हम पवित्र कुर्बानी को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस कुर्बानी को पवित्र ही जानें, क्योंकि मसीह ने अपने कतरे कतरे लहू को बहा के हमें नजात दी है, हमारा उद्धार किया है। और हम सब मसीहों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी यीशु मसीह की इस पवित्र कुर्बानी को पवित्र जानें और उसका आदर और उसका सम्मान करें। यदि आप इस वीडियो से आशीषित होते हैं तो अपनी यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्मरण करें और उसके बलिदान को सदैव स्मरण करें और उसके लहू से अपने आप को पवित्र करें। प्रेज द लॉर्ड। आज की खास वीडियो में हम वो जगह देखेंगे जहाँ पर पिलातुस रहा करता था, जिसे एंटोनिया फोर्ट कहते हैं, जो कि यरूशलेम में है। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, एंटोनिया फोर्टिस। और वहाँ से विया डोलोरोसा जो यरूशलेम में है, जहाँ पर से यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की यात्रा को शुरू किया था, वो देखेंगे। जब वे यीशु मसीह को पिलातुस के सम्मुख लाए तो ये वो जगह है जहाँ पर पिलातुस का रहने की स्थान था और ये बहुत ही आलीशान और बहुत ही रॉयल था। और यहाँ पर
पिलातुस के सम्मुख यीशु मसीह को और बरअब्बा को खड़ा किया गया था। और ये वो जगह है जहाँ से यरूशलेम मंदिर दिखता था और यहीं पर पिलातुस रहता था ऊपर, और भीड़ यीशु मसीह को नीचे बरामदे में खड़ा करके उस पर नालिश कर रही थी, उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी जगह पर हमारे यीशु मसीह को पहुंचाया गया। आज यहाँ पर मुसलमान लोगों का एक स्कूल है, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक मोमडन्स के अंडर है, और यहाँ पर उनका ही स्कूल है जो चलता है, बॉयज़ स्कूल है। ये एक स्कूल की ख़ास जगह है, लेकिन ये जगह इस चबूतरे को माना जाता है कि वही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को पिलातुस के सम्मुख हाजिर किया गया था। आप देख सकते हैं ये कुछ पत्थर हैं जो यीशु मसीह के समय के हैं। लगभग ये पुराने पत्थर, पुरानी जगह है, और इस जगह पर हमारे यीशु मसीह को खड़ा किया गया था। हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें पवित्र किया, हमें छुड़ाया। हम इन जगहों को इसलिए ही देखते हैं ताकि हमारा ईमान हमारे परम प्रभु यीशु मसीह पर और मजबूत हो। और ये वो जगह है जहाँ पर पिलातुस रहता था। उसका यहाँ पर एक आलीशान सा महल था, और ये बिल्कुल मंदिर से लगी हुई जगह थी। और जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि वो यीशु को मार डालने के लिए पकड़वाए जा चुका है और वो यीशु मसीह बस सूली चढ़ी जाएगा, तो उसने मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, इसी जगह पर जहाँ पर हमने टेम्पल माउंट देखा है, एरिया जो हमने मंदिर देखा है, उस मंदिर में फेंक के चला गया और अपने आप को फांसी दे दी। और यीशु मसीह जब पिलातुस के सम्मुख उपस्थित हुआ था, ये वो पवित्र जगह है। यहाँ पर से पिलातुस को जब पता चला कि यीशु मसीह गलील का है, और हेरोदेस राजा उस समय गलील पर राज्य करता था और उसको उसी के अंडर गलील भी आता था, तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। और हेरोदेस की जगह से आज वो डोम ऑफ द रॉक, जहाँ पर पिलातुस का घर था, जहाँ पर यीशु मसीह को उसके सामने उपस्थित किया, ऐसा दिखता है। ये वो जगह है जहाँ पर हेरोदेस ने अपने महल को बनाया था, जो कि टावर ऑफ डेविड कहलाता है। लूका 23 और उसके 5वें पद से आगे, पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। आप देख सकते हैं वो स्थान जहाँ पर हेरोदेस का महल था, जो कि आज भी उसके कुछ अंश यरूशलेम में मौजूद है। और हेरोदेस उस समय पर यरूशलेम में ही था। और ये देखिए वो पवित्र मंदिर जो जहाँ पर यीशु मसीह जिस मंदिर में जाया करते थे, जहाँ पर आज के समय में डोम ऑफ द रॉक स्थित है, वहाँ का नज़ारा। और हेरोदेस भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। और इसके 8वें पद में लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसने कुछ चिन्ह देखने की आशा उससे रखता था। और वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजकों और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। आप देख सकते हैं ये वो किला है जहाँ पर हेरोदेस रहा करता था, और यहीं पर यीशु मसीह को पकड़कर लोग ले आए हेरोदेस के सम्मुख। और हेरोदेस ने सोचा कि वो यीशु मसीह उसको कुछ आश्चर्य कर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि वह उसके बारे में बहुत सुन चुका था, उसको देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह जो भी करता था उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा होती थी, और उसने
हेरोदेस की किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को लाया गया। और हेरोदेस ने यीशु मसीह को मजाक उड़ाया और उसको अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर थप्पड़ मारे, उसके गालों को, दाढ़ी को नोचा गया, उसको उन्होंने तमाशा बनाया। जैसे हम यशाया में पढ़ते हैं कि लोगों ने उसका तमाशा बनाया और उसके तुरंत बाद ही उसे पिलातुस के पास वापस भेज दिया। जो हमने वो जो जगह देखी थी जहाँ पर पिलातुस के सम्मुख यीशु मसीह को उपस्थित किया गया था, ये उसके अंदर का भाग है जो कि टेम्पल माउंट एरिया है। ये अंदर से हम उस जगह को देखेंगे। ये वो पवित्र मंदिर है और इसी जगह पर यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के को फेंक कर मंदिर में और अपने आप को आत्महत्या की थी। और ये वो उस समय का भाग है, आप देख सकते हैं। इस जगह पर आज ये जगह एंटोनिया फोर्ट्रेस कहलाती है और ये कुछ दीवारें हैं, कुछ पुराने अंश हैं जो ये बात को दर्शाते हैं कि यहीं पर वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह को लाया गया। और उसके बाद उसको एक और स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर उसे कोड़े लगाए और जहाँ से उसने अपनी क्रूस उठाई। लेकिन वो जगह है जो हमने स्कूल देखा, ये उसके अंदर का हिस्सा है जो टेम्पल माउंट से लगा है। और आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ख़ास जगह जहाँ पर यीशु मसीह को लाया गया। ये नॉर्थ साइड ऑफ टेम्पल माउंट है, यहाँ पर हमारे यीशु मसीह को लाया गया पिलातुस के सम्मुख। और यहाँ पर बहुत से लोग उस समय पर उपस्थित थे जो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे और यरूशलेम के लोग देखना चाहते थे कि यीशु मसीह के साथ क्या क्या किया जाएगा। और उसके सम्मुख उपस्थित हो रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं था और चेले भी उसे छोड़ कर जा चुके थे, कोई भी उसके सम्मुख नहीं था। और पिलातुस के समय के आज इन दीवारों पर, जो कि बाहरी जगह है, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र नगर के बाहर सलीब को उठाया, मंदिर के बाहर। और आप देख सकते हैं ये कुछ अंश हैं जो कि उस समय के हैं। ये आज भी यहाँ पर उसका महल था और ये कुछ जगह है, कुछ अंश हैं जो आज भी मौजूद हैं यरूशलेम में। और विया डोलोरोसा जो दुख भरे सफ़र की शुरुआत है, उसका पहला और दूसरा स्टेशन हम आने वाली वीडियो में ज़रूर से साझा करेंगे 14 स्टेशन के बारे में। वो 14 पड़ाव जो यीशु मसीह ने क्रूस उठाते समय जहाँ जहाँ वो गए, वो जल्दी से हम आपके सम्मुख लेके आएंगे। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे पिलातुस के किले को और कहाँ से यीशु मसीह ने अपनी क्रूस उठाई। ये वो ख़ास जगह है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को उठाई। यहीं पर चबूतरे पर उसे कोड़े लगाए और यहीं से उसने क्रूस उठाई। और यहाँ पर अब एक सुंदर सा चर्च है, मरकुस 15 और उसके 16वें पद में लिखा है, सैनिकों ने इसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रेटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करके कहने लगे, ये यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मत्ती 27 उसके 27 पद में लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। और ये वो खास जगह है जहाँ पर से यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया था। और इस जगह पर उन्होंने उसकी बहुत ही खिल्ली उड़ाई और उसका मजाक किया, उस पर थूका और उसके सिर पे सरकंडा मारा। और वो कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। और उसे मारते गए। गपद्दा
जो कि बाइबल में लिखा है ये वही जगह है। यहीं से यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को उठाया था। और ये विया डोलोरोसा जो दुख भरा रास्ता था उसका दूसरा स्टेशन भी है। और पहला स्टेशन वो है जो हमने पिलातुस के किले को देखा। और ये उसके किले के कुछ भाग हैं। ये पिलातुस के किले का भीतरी आंगन है जिसे प्रेटोरियम कहते हैं और इसे गबत्ता भी कहते हैं। यूहन्ना 19 उसके 12वें पद में लिखा है, इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह पर एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, और उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई और राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथों पे सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। मत्ती 27 और उसके 19वें पद में, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और ये वो खास जगह थी जहाँ पर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया गया। और आगे इसके बाकी हिस्से को हम आपके पास लेके आएंगे, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर पिलातुस ने सिपाहियों के पास सौंप दिया कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कि यीशु मसीह को वे कहाँ ले गए और वे रास्ता कैसा है जहाँ यीशु मसीह ने अपने क्रूस उठाए हुए लिए चले। आज वो जगह विया डोलोरोसा कहलाती है। 14 स्टेशन है, 14 पड़ाव है जहाँ पर यीशु मसीह ने सलीब को उठाकर अपने अंतिम सफ़र को तय किया। देखिए आधुनिक युग में वो गली कैसी दिखती है। उस समय पर यहाँ पर बहुत पहाड़ हुआ करते थे, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया, विया डोलोरोसा जो यरूशलेम में, उसका ये पहला स्टेशन है जो पिलातुस का घर था, जहाँ पर उसको यीशु मसीह को पहुँचाया गया सुबह। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्च ऐसा, इसके कुछ अंश हैं। और ये है दूसरा स्टेशन। ये एक और से देखिए, ये फर्श, ये उस समय का है जब यीशु मसीह को जहाँ पहुँचाया गया। रोमी राज्य तब हुआ करता था। ये विया डोलोरोसा का दूसरा स्टेशन है और इसकी 14 के 14 स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको सारी स्टेशन की जानकारी देंगे। ये खास वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसे एंटोनिया फोर्ट्रेस कहते हैं। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं ये इसका कुछ अंश है जहाँ पर उसका पैलेस हुआ करता था। यहाँ पर यूहन्ना और पतरस भी आए गए। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप आगे हासिल कर सकें। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।